हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल @student99 पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएसएससी सीजीएल का जो पीटी एग्ज़ाम जो होगा सीजीएल 4 के लिए, हम लोग एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 करेंगे। ये लेटेस्ट अभी नहीं आया है, एडिटोरिया का वॉल्यूम 2। और हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। और ये जितने भी इस स्नातक लेवल के, ग्रेजुएशन लेवल के हैं, जैसे सीजीएल 4 हो या अपना एएसओ हो, सीजीएल 4 में जो एएसओ का पोस्ट है उसके लिए हो, या बीएसओ के लिए हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आप लोग इसको ज़रूर देखिए और आप लोग बताइए कि आप लोग का कितना स्कोर आ रहा है, कैसा चल रहा है। इसमें टोटल रहेंगे कितना सेट है? इसमें टोटल 15 सेट है। हम लोग बारी बारी से एक एक सेट करवाएंगे। फुल कोशिश रहेगा फुल सेट करवाने का। और आज हम लोग पहला सेट है, तो हम बताइए कैसा रहा, कैसा क्वेश्चन लेवल है, इसमें कैसा पूछा है। और तैयारी अभी से आप लोग कीजिए, एग्ज़ाम तो आज न कल तो लेगा ही लेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? कौन हो जाएगा? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला जो गुप्त शासक था वो कौन था? समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन है और इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है। हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में किया गया। बिल्कुल बात सही है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। ये बात भी सही है। हड़प्पा व्यास नदी के किनारे था। नहीं, ये व्यास ना होकर कौन सा नदी हो जाएगा? रावी नदी हो जाएगा। चलिए, हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर डी बनर्जी थे। नहीं, ये कौन थे? दयाराम सहनी थे। दयाराम दयाराम सहनी। चलिए, तो 3 गलत है, 4 गलत है। पांचवा है, पांचवा है क्या कि छत्र वाला ताम्ररथ हड़प्पा से मिला है। नहीं, तो क्या हो जाएगा? तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत है। तो क्या हो जाएगा? 1 और 2, केवल 1 और 2 सही है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें से छिन्नतम कारण को इंगित कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटनाएं होती रही। मृदा में लवणता की वृद्धि से उर्वरता घटती गई। भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तन हुआ, जिससे अपलावन हुआ। आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। तो क्या हो जाएगा? आर्यों ने हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। चलिए, उलुक तथा दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्नलिखित में से किससे था? किससे था बताइए? शिल्प से, डाक व्यवस्था से, लंबी दूरी के व्यापार से, समाज में नैतिक बनाए रखने के लिए आवश्यक नियमों से? तो क्या हो जाएगा? डाक व्यवस्था से था। उलूक जो था ये किससे था? घुड़सवारी से था। घुड़सवारी वाला जो डाक था ये उलूक कहलाता था। ठीक है, उलूक कहलाता था। और जो पैदल वाला होता था उसको दावा कहते हैं। इसको पैदल वाला जो डाक सेवा था उसको दावा कहते थे। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परगना सिकदार के अधिकार में था। मुंसिफ भूराजस्व की वसूली की देखरेख करता था। शेरशाह ने सोने चांदी के और तांबे के सिक्के चलवाए। तो क्या हो जाएगा बताइए? तो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। परगना सिकदार के अधिकार में था, ये बात सही है। मुंसफिक भूराजस्व की वसूली की देखरेख करता था, ये बात भी सही है। शेरशाह ने सोने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए, ये बात भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की है? इसमें बताना है कि एकता व्यवस्था की नहीं है, ये बताना है कौन सा नहीं है। चलिए, तो क्या हो जाएगा? कह रहा है इकता राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, ये तो थी। सियासतन नामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, ये भी था। मुक्ति को एकता के एकत्रित राजस्व का सैनिक रखने पड़ते थे, ये बात भी सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, ये बात गलत है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर में कह रहा है, 6 हो गया ना? 6 हो गया। चलिए, हाँ 6 हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
7 नंबर में कह रहा है कि औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला कह रहा है उसने कश्मीर से लेकर जिंजी और हिंद कुश से लेकर चटगांव तक साम्राज्य का विस्तार किया, ये बात सही है। उसे जिंदा पीर कहा जाता था, ये बात भी सही है। उसे टनफी कानून को अपनाया था, ये बात भी सही है। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डचों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन्होंने गोलकुंडा के शासक से फरमान प्राप्त कर मछलीपट्टनम में अपनी पहली कोठी बनाई, डच ने, ये बात सही है। इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में मसाला के द्वीपों पर वर्चस्व स्थापित किया, किसने, डच ने, ये बात भी सही है। इन्होंने इन्होंने कोरोमंडल के स्थानीय शासक से पुलिकट हासिल कर लिया था, ये बात भी सही है। इन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई, नहीं, ये बात गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, कह रहा है कि ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू तथा इस्लाम धर्म पर तीखा प्रहार किया करना, सही है। मंदिर और मस्जिदों की जमीनों पर कर लगाना, ये बात भी सही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज सुधारकों की सलाह पर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाना, ये बात भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 यानी डी नंबर सभी सही है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य बताना है कि ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत के विऔद्योगीकरण के लिए उत्तरदायी था, कौन था, ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, कह रहा है कि पहला कह रहा है गुमास्ता के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी का हस्तक्षेप, देसी राजाओं तथा राजघरानों का पतन, भारतीय व्यापारियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण नीतियां। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तीनों सही है। गुमास्ता के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी का हस्तक्षेप, देसी राजाओं तथा राजघरानों का पतन, भारतीय व्यापारियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण नीतियां, तीनों हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा कथन सही है। क्या बताना है, कौन सा कथन सही है। कहता है इन्होंने संस्कृत कॉलेज गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए भी खोल दिया, ये बात बिल्कुल सही है। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया तथा इसके लिए सफल आंदोलन भी चलाया, ये बात भी सही है। इन्होंने बाल विवाह तथा बहु विवाह का समर्थन किया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, 1 और 2 किस में है, बी नंबर में। 11 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे। होम रूल आंदोलन, सैमन कमीशन के भारत आगमन, बंगाल विभाजन, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, बंगाल विभाजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंगाल विभाजन हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी। तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। किसके के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों में से समृद्ध है। तो क्या हो जाएगा, महानदी घाटी भी है, दामोदर घाटी भी है और सोन नदी घाटी भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है कि आंतरिक प्रवास देश के अंदर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करता है, ये गलत है, करता है। ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या प्रवास के लिए अपकर्षण कारक जिम्मेदार होते हैं, ये सही है। वर्ष 2011 में भारत की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 31.08% है, ये बात भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 15 का सी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में किस जिले में अभ्रक का भंडार है। तो गया में, किस में है, गया में। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, ये बताना है। चंबल नदी पे जो है, चंबल नदी पे राणा सागर जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। 17 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राजस्थान में है। किस में है, राजस्थान में है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इस पर आपको विचार करना है। कह रहा है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने
वाय वायव्य राशि परिकल्पना को प्रस्तुत किया था? नहीं। चैम्बरलेन तथा मोल्टन ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना को प्रस्तुत किया था। ये बात सही है, तो 18 का क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा आंसर? केवल 2। चलिए तीसरा क्या कर रहा है? सर हेराल्ड जेफरी के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति ज्वारीय परिक्रमा से हुई? नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। चलिए 18 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। कहता है केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में लेगून और पलाया में धरातलीय जल संसाधन उपलब्ध है। सही है। धरातलीय व भौम जल का सबसे अधिक उपयोग उद्योगों में होता है? नहीं भाई, उद्योगों में नहीं होता है सबसे ज़्यादा। धरातलीय जल के प्रमुख स्रोत नदी, झीलें व तालाब है। ये बात सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। 1 और 3 क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक दशाएं चाय की खेती के लिए अनुकूल है? तो पर्वतीय ढाल वाली भूमि भी, अम्लीय मिट्टी भी, सुवर्तित वर्षा, गर्म एवं आर्द्र जलवायु। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी जो है चाय की खेती के लिए अनुकूल है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो ये आप लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। 76(1) में दिया गया है धन विधेयक पेश किया जा सकता है कहाँ? केवल लोकसभा में। कहाँ करता है? केवल लोकसभा में। चलिए भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? किसके प्रति जवाबदेह है? तो क्या हो जाएगा? मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। किसके प्रति हो जाएगा? भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो किसके प्रति जवाबदेह है? तो ये हो जाएगा किसके? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकार कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकार कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव या वित्त सचिव। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मंत्रिमंडल सचिव। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की व्याख्या के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डाइस के तहत एक नागरिक मौलिक अधिकार है। ये क्या हो जाएगा? संविधान का अनुच्छेद 19(1) के तहत। ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। क्या होता है? एक सलाहकार निकाय है, एक सलाहकार समिति है, समन्वय और पर्यवेक्षी पदाधिकारी है या प्रशासनिक पदाधिकारी है। तो क्या हो जाएगा? ये प्रशासनिक पदाधिकारी है। ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या है? एक प्रशासनिक पदाधिकारी है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा क्या हो जाएगा? 352 के तहत। कब हो जाएगा? 352 के तहत। चलिए 28 नंबर कह रहा है एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन ले सकता है? तो महान्यायवादी ले सकता है। कौन ले सकता है? महान्यायवादी ले सकता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये 42वां संविधान 1900 कब? 76। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है? ये ध्यान देना है कौन नहीं है। आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रवाह, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। चलिए 31 नंबर का रहा है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहला जो था हेराल्ड डोमर मॉडल जो 1951 से कितना रहा? 56 तक रहा। ठीक है। और ये दूसरा कौन था? ये था महालनोबिस मॉडल जो 56 से 61 तक रहा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मूल्य वर्धित वैट संग्रह की प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। यह एक बहुबिंदु कर संग्रह है। सही है। यह कर पर कर लगाने की अनुमति देता है। नहीं। यह अल्पावधि के लिए मुद्रास्फीति को बढ़ाता है। नहीं। यह गरीब समर्थक कर प्रणाली कहा जाता है। सही। यानी क्या हो जाएगा? 1 और 4 हो जाएगा। यानी 32 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन MS एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाएं स्थान पर दिखता है? कौन सा दिखता है? वर्टिकल स्क्रॉल बार, मेनू बार, स्टेटस बार या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो क्या हो जाएगा? वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार हो जाएगा। ये जो है दाएं साइड में दिखता है। यदि आप MS वर्ड में Ctrl A की दबा रहे हैं तो आप
क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, टेक्स्ट को पेस्ट करना, विंडोज़ को बंद करना, फाइल से टेक्स्ट कॉपी करना। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा तबला वाद्य यंत्र वादक से संबंधित है? पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन, अमजद अली। तो क्या हो जाएगा? 35 का क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन जो थे तबला वादक थे, रविशंकर जो थे पंडित रविशंकर क्या थे? सितार थे। ये क्या थे? ये सितार थे। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया क्या हो जाएंगे? ये बांसुरी हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? बांसुरी हो जाएंगे। ठीक है, और अमजद अली खां जो हो जाएंगे, अमजद अली खान क्या हो जाएंगे? सरोद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सरोद वादक हो जाएंगे। चलिए 36 नंबर का आ रहा है पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश। पुस्तक मुद्रित करने वाला जो था प्रथम देश कौन था? चीन, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका। कौन हो जाएगा? बताइए। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा चीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। खेल प्रशिक्षण में के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा होता है? जो प्रशिक्षण वाला कौन करता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार उसको बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? द्रोणाचार्य पुरस्कार बोलते हैं। चलिए, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये कहाँ हो जाएगा? वाराणसी में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? वाराणसी में हो जाएगा। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं जलीय बायोफ्राइट्स, समुद्री आवृत्य ब्रिज, समुद्री अपतृण या माइटोप्लेन कंटोस टॉन्स। तो क्या हो जाएगा? 39 का क्या हो जाएगा? समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं वो कौन होते हैं? ये होते हैं फाइटोप्लैन प्लैंकटॉन्स। डी नंबर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि मानसूनी वर्षा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा कथन औसत है? ये बताना है कौन सा कथन औसत है। 40 का। चलिए, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है। सही है। मानसूनी वर्षा में मानसून विक्षेप चक्रवातीय अवदाबों से उत्पन्न होते हैं। ये बात भी सही है। मानसूनी वर्षा उच्चावच तथा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये बात भी सही है। भारत में मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है। नहीं, ये बात गलत है। तो आंसर हमको कह रहा है औसत। तो क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के तहत 24 का ही पूछ रहा है मैं कौन सा शहर श्रेणी 1 का पहला स्थान प्राप्त किया? तो वो हो जाएगा कौन? इंदौर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पांचवा राजभाषा सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया? नई दिल्ली, जयपुर, गांधीनगर, इंदौर। तो किस में किया गया है? तो ये किया गया है गांधीनगर में। पांचवा राजभाषा सम्मेलन गांधीनगर में। चलिए 43 नंबर का आ रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत किया गया है? तो महिला मुख्यमंत्री रोजगार का जो किया गया है वो अपना बिहार किया गया है। चलिए 44 नंबर का आ रहा है कौन सा कथन सत्य है? इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, भारत का पहला 32 बीट प्रोसेसर का नाम विक्रम 3201 है। बिल्कुल सही है। विक्रम 3201 को अंतरिक्ष मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। ये बात भी सही है। विक्रम 3201 को इसरो SCL ने मिलकर बनाया है। ये बात भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है? अरुंधति राय के द्वारा कौन सी लिखी गई है? तो क्या हो जाएगा? मदर मैरी केम टू मी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। मदर मैरी केम टू मी जो है अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया। डिफरेंट बट नो लेस किसके द्वारा हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुपम खेर के द्वारा। अनुपम खेर के द्वारा डिफरेंट बट नो लेस। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ ये किसके द्वारा हो जाएगा? ये हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। क्या हो जाएगा? अमीश त्रिपाठी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन का रहा है स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार में कितने बौद्ध स्थल को विकसित किया गया है? तो जो स्वदेश स्थल के द्वारा जो किया गया है स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार में बौद्ध स्थल को कितना? 4 जगह को किया गया है। 4 जगह जो किया गया है तो कौन कौन हो जाएगा? नाम भी जान लीजिए। एक तो हो जाएगा बोध गया हो जाएगा, बोध गया। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका राजगीर हो जाएगा। ठीक है, राजगीर हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? नालंदा हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा? चौथा आपका वैशाली हो जाएगा। ये स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार में बौद्ध स्थल को विकसित किया जाएगा 4 जगह। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि नीति आयोग
ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक रखा है? 2047 तक रखा है। कब रखा है? 2047 तक रखा है कि दाल का जो उत्पादन है दो गुना हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किन उद्योगों के लिए पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस जैसे उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 निर्धारित किए गए हैं? एल्युमिनियम सीमेंट, क्लोर क्षार, लुगदी और कागज, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी के लिए किया गया है। चलिए 49 का रहा है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो कौन हो जाएगा? वो कोलकाता है। कौन हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा किस तिथि को प्रस्तुत किया गया? 26-27 का जो बजट प्रस्तुत किया गया 1 फरवरी 2026 को किया गया। ठीक है। अब चलिए 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि के वेग, ध्वनि का आयाम, ध्वनि का तरंग दैर्ध्य, इनमें से कोई नहीं। तो 51 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ध्वनि के तरंग दैर्ध्य से। ध्वनि की जो तीक्ष्णता होती है किसके द्वारा निर्धारित होती है? तरंग दैर्ध्य द्वारा होती है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो बॉल बेरिंग का जो उपयोग स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में बदलने के लिए किया जाता है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? जो आवर्धक कांच होता है उसमें उत्तल लेंस होता है। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। कौन सा कह रहा है सही सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर विभवांतर सही है। एम मीटर विद्युत धारा हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर ये किसका हो जाएगा? विद्युत प्रतिरोध का नहीं होगा। ये गैल्वेनोमीटर जो होगा किसका होगा? ये हो जाएगा विद्युत धारा और धारा की दिशा। और क्या हो जाएगा? धारा की दिशा के लिए हो जाएगा। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कह रहा है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। ये तो सब तो डायरेक्ट मारिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर का है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला? आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला था किस कार्य के लिए मिला है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए क्या मिला? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करते हैं। तो क्या हो जाएगा? CO2 गैस मुक्त करते हैं। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि इसमें कौन सा अम्ल कहा जाएगा? कौन सा अम्ल कहा जाएगा? COOH को कौन सा अम्ल कहा जाएगा? तो कौन सा अम्ल कहा जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये बताना है कौन सा कथन सत्य है हीरे और ग्रेफाइट के बारे में। यह पहला है उनकी विद्युत चालकता समान होती है। नहीं। उनके पास कोई समान क्रिस्टल संरचना है। नहीं। उनके पास समान डिग्री की कठोरता है। नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ये बताना है। तो क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? 63 में कह रहा है कि प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है? ये बताना है। आइसोप्रीन, स्टायरीन, विनाइल एसीटेट या प्रोटीन का? तो क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन का हो जाएगा। सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा होता है? मिट्टी, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड? तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है क्या है? बुझा हुआ चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या जिप्सम? तो क्या हो जाएगा? ये क्या है? जिप्सम है। टूटी हुई हड्डी में जो प्रयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम का करते हैं। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाएगा? इसको कार्टिलेज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कह रहा है कि मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। तो कहाँ बैठती है? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका
अधः स्तर के साथ एक कोण पर, अधः स्तर के साथ एक कोण पर। मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलैक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अधः स्तर के साथ एक कोण पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका परिकार है, कौन सा है? आरबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट, इनमें से कोई नहीं। तो 68 क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट जो है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका जो होता है वो कौन है? लिम्फोसाइट है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट के जब अंतिम रूप से अपघटन हो जाता है तो क्या बनता है? तो वो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। पीयूष, जिसको प्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, कहाँ होती है? आंत में, लीवर में, किडनी में, मस्तिष्क में। तो कहाँ होती है? वो होता है मस्तिष्क में। प्यूटरी जो पीयूष ग्रंथि होती है, प्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में होता है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? नोक, टिप, मध्य भाग, पीछे का भाग या किनारा? कड़वाहट के लिए जो होता है वो पीछे का भाग होता है। कौन सा होता है? कड़वाहट के लिए पीछे का भाग होता है। और जीभ का जो ऊपरी भाग होता है वो स्वाद के लिए होता है। ठीक है। चलिए 72 नंबर का रहा है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, इसे क्या कहते हैं? पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म या कॉर्नरसन? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा जो है एटीपी में बदलती है, किस में? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में या परऑक्सीसोम में? तो क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा जो है एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। चलिए 74 नंबर कह रहा है आंत ज्वर रोग मानव शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? तो किस अंग को प्रभावित करता है? तो क्या हो जाएगा? किसको करता है? आंत को प्रभावित करता है। किसको करता है? आंत को प्रभावित करता है। और 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? ठीक है, देखिए माइको रीजल फंगी, ब्लू ग्रीन शैवाल, वेसिलस थुरिंजिनियसंस। तो क्या हो जाएगा? जो इसका कह रहा है कि जैविक उर्वरक का जो सही उदाहरण है कौन हो जाएगा? एक और दो, एक और दो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये नहीं है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 76 नंबर में कह रहा है इसका महत्तम समापनकर्ता कितना होगा? तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, क्या हो जाएगा? इसको बटे 10 कीजिए, इसको बटे 100 कीजिए और बटे इसको 10 कीजिए। पॉइंट हटाइए, ऊपर वाले का क्या निकाल लेना है? ऊपर वाले का क्या हो जाएगा? एस निकाल लीजिए, नीचे वाले का एलसीएम निकाल लीजिए, उसको कीजिएगा तो क्या आएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, तीन संख्या इतना के अनुपात में इनका महत्तम समावर्तक। तो जब महत्तम समावर्तक दिया है तो सबको गुना कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 12 36 हो जाएगा। 12 24 36 क्या हो जाएगा? 77 का 3 हो जाएगा। चलिए log m प्लस log n किसके बराबर होता है? ये फार्मूला ही होता है। क्या होता है? जब जब ये हो जाएगा किसका? log m, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा log m गुना n के बराबर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 79 नंबर है ना? हाँ 79 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 15 है औसत, तो टोटल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 15 चौके 60 हो जाएगा। और एक संख्या x है, दूसरा क्या हो जाएगा? x+2, दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा? x+4, चौथा क्या हो जाएगा? x+6। सबको जोड़ दीजिए, 10 2 12 हो जाएगा, इधर ये 4x हो जाएगा, और प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60। इसको माइनस कीजिएगा, उधर 48, 48/4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 12। और हमको क्या कह रहा है? दूसरे नंबर की सबसे बड़ी, यानी क्या हो जाएगा? x+4, 12 4 16 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 79 का डी हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x संख्याओं का औसत इतना है, y संख्याओं का औसत इतना है, तदनुसार उन संख्याओं का कुल औसत कितना हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? टोटल इसका xy² गुना कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा? yx² हो जाएगा। उसके बाद क्या कर दीजिए? दोनों को जोड़ दीजिए, xy² अब प्लस yx² अब बट्टे क्या हो जाएगा? टोटल संख्या x+y। देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? x+y कॉमन हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी x है, इसमें भी xy, इसमें देखिए xy कॉमन हो जाएगा तो x+y बचेगा बटे x+y। तो ये x+y कैंसिल, तो आंसर क्या हो जाएगा? 80 का बी नंबर हो जाएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो साझेदार एक व्यवसाय में इतना और इतना रुपये का निवेश करता है, यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 का लाभ बांटना पड़ता है
तो द्वितीय साझेदार को मिलेगा, कितना मिलेगा। चलिए इसको क्या करना है, देखिए इसका रेशियो निकाल लीजिए, एक 2 जीरो इसका कट जाएगा, 2 जीरो इसका कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा। चलिए पेन थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए रेड कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 15 छके 90, अब 15 सत्ते 105, 6:7, और टोटल कितना है 6500 का लाभ मिला। ठीक, 6 6 12 1 13, यानी 13 5 65, 500। अब क्या कह रहा है, कह रहा है द्वितीय साझेदार, द्वितीय साझेदार कौन कौन सा था, 7, तो इसको 7 से गुना कर दिए, 7 बजे 3500, यानी कितना मिलेगा, बी मिलेगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम बाबू 4 किलो प्रति किलोग्राम, 4 रुपये प्रति किलोग्राम से 25 किलो गेहूँ खरीदता है, और इतना रुपया 4.5 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलोग्राम खरीदता है, और मिश्रण को 4 रुपये 25 की दर से बेच देता है, तो कितना लाभ होगा। क्या करना है आपको, इसमें करना है 4 गुना 25 करना है, ठीक, अब प्लस 4.5 गुना 35 करना है, इसको सॉल्व कीजिएगा। और फिर और जो टोटल को कितना से बेचा है, 4 × 25 गुना कितना हो जाएगा, 35 और 25 60, 60 से कर दीजिएगा, और इसको जब दोनों को निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आपको जब घटाइएगा तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये हानि हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, इतना रुपये की हानि। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करके दोनों को माइनस कीजिएगा तो इतना रुपये की हानि आएगी। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु एवं पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा ऐसे भी कि पिता मान लिया जाए x है, पुत्र y है, तो x + y का कितना हो जाएगा, 60 साल हो जाएगा। चलिए क्या कह रहा है, यदि 6 वर्ष पूर्व पिता यानी कितना x - 6, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी हो जाएगी, तो 6 वर्ष इसका भी तो पुत्र का भी तो -6 साल होगा, इसका 5 गुना। इसको सॉल्व कीजिएगा, दोनों को सॉल्व करने के बाद कह रहा है 6 वर्ष बाद जो वैल्यू निकलेगा उसमें 6 वर्ष जोड़ दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 वर्ष हो जाएगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में करता है। बी अपने आप वह कार्य 8 दिन में करता है, बी अकेले 8 दिन में कर रहा है, तो ए स्वतंत्र रूप से कितने दिन में करेगा। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये 4 दिन में करेगा, 6 को 24, 8 × 24, ठीक है। अब देखिए ये 3 दिन में कर रहा है, ये दोनों मिलकर 4 दिन में कर रहा है, यानी कि ए कितना दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा, बटे 1, यानी कि दोनों कितना, ये 4 ये 3, तो एक के दिन में न कर रहा है, तो कितना काम करना पड़ेगा, 24 दिन में करना पड़ेगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है, बी उसे 6 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए 4 और 6 का एलसीएम ले लीजिएगा, 1/4 प्लस 1/6, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। इसको जब उलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, 2/5 यानी सी नंबर हो जाएगा। 85 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है, 200% 90 है। तो कोई संख्या x है उसका 200%, 200% इक्वल टू कितना है, ये 90 है, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। 200% मतलब क्या, बटे 100, ठीक है। तो ये 2 जीरो कैंसर, ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब कह रहा है ये 45 का जो है 40% क्या होगा, 45 गुना 40% बटे 100, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 86 का डी हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या की इतने का अगर 16 है तो उस संख्या का 25% क्या होगा। तो क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। इसको कैसे कर लीजिएगा, बस x गुना 2/9 गुना 3/7 गुना 1/3 बराबर 16, इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 3 कैंसिल, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल 8, तो यानी क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुना 7 गुना 8 हो जाएगा। इसका 25% मतलब 1/4, तो इसका कितना हो जाएगा, 2, 7 दूना 14, 14 नमा 26 से आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 87 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग बना सकते हैं। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक संख्या में 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है, ठीक है। कोई संख्या x है उसमें अगर 40 घटाया जाता है तो वह स्वयं का क्या होता है, 60% हो जाता है। चलिए 60% हो गया,
तो उस संख्या का 100% कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। 100 इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 100 होगा। अब फिर 100 का 100% निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 100 ही होगा ना, आंसर बी हो गया। चलिए, नवासी कह रहा है एक खिलौने को 450 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ 320 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपये अधिक है, तो खिलौने का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य क्या है, मान लीजिए क्रय मूल्य एक्स रुपया है, 450 रुपये में बेच रहे हैं, 450 रुपये में बेच रहे हैं, तो एक्स रुपया हमारा ये क्या हो गया, सीपी, ये हो गया एसपी, तो ये लाभ हो जाएगा। ठीक, तो लाभ हो गया। अब क्या कह रहा है, यही जो है, और अब इसकी अब और ये 320 रुपया में बेचने पर 30 रुपया अधिक हानि होता है, यानी कि 30 रुपया अधिक हानि होता है, यानी एक्स रुपये में एक्स रुपया ज़्यादा हो गया, तब तो हानि हो रहा है, ये हानि हो गया, ये लाभ था, तो यही किसके बराबर था, 30 रुपया अधिक था, तो यानी कि इसको इसमें घटा देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 370 आ जाएगा। चलिए, 90 नंबर क्वेश्चन का रहा है एक वस्तु को 10% लाभ और 15% के लाभ पे क्रमशः बेचने पर अंतर 20 रुपया है, तो दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। देखिए, अंतर 20 रुपया है, यानी कोई भी अगर क्रय मूल्य 100 रुपया होगा तो 110 हुआ होगा, और ये कितना हो जाएगा 115, यानी कि अंतर कितना है, 5 का। क्वेश्चन कितने का कह रहा है हमको, 20 का, हम कह रहे हैं कि 5 का, क्वेश्चन कह रहा है 20 का, तो हमको कितना है, 100 का निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये 400 हो जाएगा, लेकिन हमको क्या कर रहा है, लाभ 400 का 10% कितना हो जाएगा, 440, और 15% कितना हो जाएगा, 460, निकाल लीजिएगा। 400 रुपया क्या हुआ हमारा, ये सीपी हुआ। अब इस पर निकाल लीजिए 10%, तो हमको क्या कर रहे हैं, विक्रय मूल्य निकालने के लिए, तो ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा। चलिए, 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसको सॉल्व कर सरलीकरण प्राप्त करने पे थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, इस पर आप पुट कर लीजिएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो आसान हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ए नंबर आ जाएगा। चलिए, ये तो x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो रूट अंडर x प्लस 1/√x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए, 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल 144 है, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखिए, कुछ संख्या x और y है, दो धनात्मक संख्याओं का योग x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 25 है, और एक्स वाई का वैल्यू कितना है, 144 है, और उनका अंतर कह रहा है x माइनस वाई बराबर कह रहा है, तो इसको सीधा फार्मूला से बना लीजिएगा, क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इस पर पुटअप कर दीजिएगा तो आंसर आपका निकल जाएगा 7। चलिए, 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं जो a स्क्वायर बी स्क्वायर 19 हो, तो a का मान क्या होगा। अब देखिए, a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। अब इसका हम क्या रखें पुट, जो प्लस करने पे ठीक है, तो जो ये हो जाए, तो देखिए a प्लस बी का अगर हम इसमें रखते हैं कि इसको ये 19 रखते हैं, इसको 1 रखते हैं, मतलब a का वैल्यू अगर हम रखते हैं 10 और b का वैल्यू रखते हैं 9, तो 19 हो गया। a का वैल्यू अगर यहाँ 10 रखे और b का वैल्यू 9 रखे, देखिए आ गया, ये दोनों को घटाएंगे तो 1 आ गया, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 19 आ गया। तो यानी हमको क्या कह रहा है, a का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसको आप लोग राइट साइड से पुटअप करते आइएगा। देखिए, 7 पे पावर डी बराबर 8 है, और 7 तो यानी कि 7 पे पावर डी बराबर 8 है, तो 7 और यहाँ पे क्या है, 6 पे पावर सी बराबर 7 है, यानी कि सी के जगह 7 के जगह हम लिख सकते हैं 6c इंटू डी हो जाएगा बराबर 8, ठीक है। अब देखिए, 6c और 6 का वैल्यू कितना है, 5b हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 5bc डी बराबर हो जाएगा 8। देखिए, 5 बराबर क्या है, 4a, यानी क्या हो जाएगा, 4abcd बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए, ये किसका हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2abcd, और ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यू हो जाएगा। देखिए, जब बेस बराबर हो तो ये क्या हो जाएगा, पावर अपने आप में बराबर होता है, यानी abcd बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3/2, यानी क्या हो जाएगा 1.5, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। 95 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए, 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 96 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ए ई बी ये वाला आपको निकालना है, ये वाला निकालना है। चलिए, देखिए ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 हो गया, ये 90 है, ये 40 है, तो कितना हो गया टोटल, ये कितना हो जाएगा, ये वाला जो एंगल हो जाएगा 90 40 130, यानी 130, 180 में 30 130 घटा देंगे, 180 में 130 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 50 डिग्री हो गया। चलिए, ये वाला जब 50 हो गया,
ये वाला 30 है तो 80, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज ए ई सी में जब ये 100 हो गया, हमको ये निकालना है, ये किसी भी एंगल पे कितना होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री, ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, चलिए 97 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है कि निजी सेवा के लिए लगे व्यक्तियों की संख्या इतना है, 2160 है, 2160 है निजी लगने के लिए। इसका एंगल कितना है, 25, यानी 25 इक्वल टू है इतना, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना बटे 25। हमको क्या कर रहा है, और कह रहा है परिवहन पर, परिवहन कितना है 40, तो गुना 40। इसको सॉल्व कर दीजिए तो वो आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 3456 आ जाएगा, ए नंबर। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही हो। तिमाही कह रहा है, तिमाही कह रहा है मतलब 8/12 और गुना 3, तिमाही निकालने के लिए 4, यानी क्या हो गया 2, रेट हो गया 2%। ठीक है, और टाइम कितना हो जाएगा, तिमाही कह रहा है 9 वर्ष, 9 माह है तो मतलब 3 हो जाएगा। और इसको पुटअप कर दीजिए, ये आपका क्या हो गया, पी हो गया, पी हो गया, आर हो गया, टी हो गया। तो यानी कि ए बराबर आपका क्या हो जाता है, ए बराबर होता है, ए बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पे पावर टी हो जाएगा। इस पर पुटअप कर दीजिएगा तो ए निकल जाएगा। ए जब निकल गया और ये P दिया हुआ है, हमको ब्याज कह रहा था, माइनस कर दीजिएगा तो ब्याज निकल जाएगा। तो 98 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 98 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसको आएगा ए नंबर आएगा 13/23। चलिए अब क्या कह रहा है, एक नाव की धारा 2 घंटे में 16 किलोमीटर जाता है। ठीक है, मतलब 16 किलोमीटर जाता है, एक ये नाव की धारा है और y जो है ये जल की धारा है, तो ये कितना 2 घंटा लग रहा है। और यही 16 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाता है तो कितना लग रहा है, उसको 4 घंटा लग रहा है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, आपको बी नंबर आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी नंबर आंसर आ जाएगा। चलिए अब कह रहा है रीजनिंग है, आपको इसमें बताना है कि ये जो है उस संख्या को दिए गए समूह को साझा करता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं सही संबंध से साझा करती है, जो संख्याएं को दिए गए समूहों द्वारा साझा किया जाता है। देखिए 25 13 20 हो गया, कैसे हो गया भाई, इसको जोड़िए, 3 1 4, 4 5 4 9, 9 2 11, 11 हुआ, इसको 2 से गुना कर दीजिए और -2 कर दीजिए, 11 दूना 22 -2 यानी 20 हो गया। और इसको जोड़िए, 3 1 4, 4 4 8 2 10, 10 गुना 2 -2 तो कितना हो गया, 18 हो गया। उसी तरह इसमें देखिए कौन सा आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 101 में क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ए नंबर आ जाएगा। 2 2 4, 4 1 5, 5 3 8, 8 दूना 16, 16 में 2 घटा दीजिए 14 हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है, अब इसमें कह रहा है कि 102 में क्या कह रहा है कि एक तर्क दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा अगला तर्क आएगा। देखिए 8 का स्क्वायर जो होगा 64 होता है, 12 पे 12 ये 2 जो है स्क्वायर हो जाता है, उसी तरह 12 पे क्या हो जाएगा, पावर 1, तो ये क्या हो गया 12 हो गया। उसी तरह देखिए कौन सा आएगा, 4 पे पावर 4 देंगे तो क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा। चलिए 103 कह रहा है कि किस प्रकार संबंधित, जिस पर निम्नलिखित संख्याएं संबंधित है। 3 5 32 कैसे होता है, 3 5 32 कैसे हुआ, 3 5 32 कैसे हुआ, इसको करिए, इसको कर दीजिए, इन दोनों को आपस में गुना प्लस 17 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 32, 3 5 15 प्लस 17 तो 32। उसी तरह 9 1 का 9 प्लस 17 तो ये कितना हो गया, देखिए 26 हो गया। ठीक है, उसी तरह देखिए इसमें किस में आएगा, किस में आ जाएगा, तो ये सी में आ जाएगा, 6 1 7, 7 प्लस 17 23 यानी सी नंबर हो जाएगा। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी हम लोग 150 क्वेश्चन इसमें देखेंगे। आज पहला दिन है तो हम लोग सोच रहे हैं कि पूरा कंप्लीट सेट कराया जाए आपको। चलिए क्या कह रहा है, इसमें सभी जो झील है, सभी जो झील है, एक बता दे रहा हूँ, सभी झील जो है, सभी झील नदी है और सभी नदियाँ बांध है। सभी नदियाँ क्या है, वो बांध है। इस प्रकार आपको बताना है इसमें कि कौन सा इसमें सही दो निष्कर्ष दिए गए हैं, उसके बाद आपको आंसर बताना है कौन सा होगा। देखिए कि कम से कम कुछ बांध झीलें हैं, कम से कम कुछ बांध हैं झीलें हैं, सही है। सभी नदियां झीलें हैं, सभी नदियां झीलें कहाँ हैं, झील के नदी के अंदर झील है, तो सभी नदियां झील कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा,
केवल बी हो जाएगा। चलिए आप लोग इस प्रकार इसको बनाइएगा, हम इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर डी हो जाएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप लोग इसी तरह बनाइएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम आंसर बता दे रहे हैं। आप लोग फुल सेट प्रैक्टिस आप लोग रोक रोक के वीडियो पॉज करके आप बना सकते हैं। 7 का क्या हो जाएगा, देखिए इसमें आपको बनाना है, इसमें ये रिलेशन वाला है तो आप लोग इसमें रिलेशन लगाइए। क्या हो जाएगा, देखिए सी का विवाह एस से हुआ है, सी का विवाह जो है एस से हुआ है। सी का विवाह जो विवाह जिससे होता है, पति पत्नी होता है, वो बराबर में होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ई जो है सी का बेटा है, ई जो है सी का बेटा है, बेटा जो होगा नीचे होगा और ये ई रहा, और ये बेटा है तो प्लस है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, डी जो है ई की बहन है, डी जो है ई की बहन है, बहन है तो बराबर में होगा, ये डी, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बहन है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि डी का विवाह एम से हुआ है, यानी बराबर हो जाएगा एम, ये प्लस है, विवाह हुआ है। और एम का बेटा जो है जी, एम का बेटा जी है, एम का बेटा जो है जी है, यानी प्लस हो जाएगा। और एल जो है जी की बहन है, यानी कि बराबर में हो जाएगा, ये एल, ये बहन है, माइनस हो जाएगा। अब क्या इसमें कह रहा है आपको एल और ई में संबंध बताना है, एल यहाँ पे है और यहाँ पे ई है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, बहन की बेटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बहन की बेटी हो जाएगी। चलिए ये कूट भाषा में इसी तरह इसका यहाँ पे करिएगा तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आर डी आ जाएगा। चलिए 109 नंबर कह रहा है कि इसके बी आर ई ए टी एच ई को 70 के रूप में, उसी तरह टी आर आई यू एम पी एच को 135 के रूप में, तो टी आर ए जी ई डी वाई को किस रूप में लिखेंगे। तो क्या करेंगे अपन, इसमें सबको जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए बी का कितना होता है, 2 होता है, आर का कितना होता है, 18 होता है, ई का कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, ए का क्या होता है, 1 होता है, और टी का 20 होता है। अल्फ़ाकेट में जो नंबर उसको 1 से 26 तक में वही नंबर लिख रहे हैं। एच का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ई का 5 हो जाएगा। सबको जोड़िएगा, अब प्लस देखिए इसमें वॉवेल को अलग से जोड़िएगा, 1 1 अब प्लस 5 अलग से जोड़िएगा तो ये 70 आएगा। उसी प्रकार इसको जोड़िएगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 86 आ जाएगा। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुट भाषा में ग्लोबल को इतना लिखा जाता है। देखिए जी को 7, 27 में आप 7 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 20, और उसमें प्लस 2 जोड़ दीजिए, विपरीत करके उसमें 2 जोड़ देना है। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए ये क्या किया है, 6 है, 6 का क्यूब ये हो गया, और 6 का स्क्वायर में माइनस कर दीजिएगा तो 180 आएगा। उसी तरह 8 का क्यूब है ये, माइनस 8 का स्क्वायर कीजिए। उसी तरह क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब का ये दिया हुआ है, इसमें 10 का स्क्वायर घटा दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इसको आपको करना क्या कह रहा है कि 6 के फलक के विपरीत क्या होगा रोमन में। देखिए ये इसमें जो होता है ये अल्टरनेट होता है। देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसका ये हो जाएगा, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है क्यू के विपरीत फलक पर जाने का अक्षर, क्यू का देखिए क्यू यहाँ है, जेड और भी है, तो जेड वाला और भी वाला तो हो ही नहीं सकता। देखिए भी यहाँ भी है, भी यहाँ भी है, और इसको क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जेड का एल हो जाएगा, क्यू का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये आप लोग बनाइएगा, ये तो ईजी है, तो ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आंसर बता दे रहा है, नहीं तो समय बहुत लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा, देखिए इसमें आपको बताना है क्या हो जाएगा, 15 का सी हो जाएगा, 15 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये जो होता है कैसे जाएगा, देखिए ये इससे रिलेट कीजिएगा तो निकल जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसी तरह प्रकार है कि इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है, तो क्या हो जाएगा, 116 का बी हो जाएगा। चलिए 117 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आप लोग वीडियो पॉज कर करके इसको बनाइएगा। 117 का ए हो जाएगा। 118 का इस पे डी निम्नलिखित में किस परिणाम पे है, देखिएगा जो 233 होगा, यहाँ पे सब पे वैल्यू पुट कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा एक एक करके तो कौन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा। चलिए अब कह रहा है इसमें कौन इंटरचेंज करेंगे जो होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। इस पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा, जी का है गुना तो जी का यहाँ रख दीजिएगा गुना, डी का क्या है, डी का है भाग, तो यहाँ पे भाग दे दीजिए, और बी क्या है, बी का अर्थ है जोड़, तो यहाँ जोड़ कर दीजिए, और एफ का अर्थ क्या है, घटाओ, तो
तो इसको इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 120 का क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। चलिए उसी प्रकार ये है 121, 121 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग जरूर कर लीजिएगा ये सब। 122 का क्या है, ए हो जाएगा। ये सब ईजी भी है। चलिए 123 क्या है, 123 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 124 नंबर में क्या कह रहा है कि इसको प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए तो अक्षरों का कौन सा अपरिवर्तित नहीं होगा। देखिए अब जैसे हम पहले इसमें लेते हैं तो पहले से कौन सा अक्षर हो जाएगा, देखिए NIGHTMARES है तो पहले क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सबके सामने लिख दीजिए, क्रमबद्ध लिख दीजिए। ए हो जाएगा, ई हो जाएगा, ए ई के बाद जी हो जाएगा, जी के बाद क्या होगा, एच होगा, उसके बाद आई होगा, उसके बाद क्या होगा, एम होगा, उसके बाद क्या होगा, एन होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, उसके बाद टी है। देखिए कौन कौन मिल रहा है, तो देखिए एक तो हमको जी मिल रहा है, उसके बाद क्या मिल रहा है, एच मिल रहा है, उसके बाद क्या मिल रहा है, एम मिल रहा है, उसके बाद क्या मिल रहा है, आर मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, चार मिल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, चार चार स्थान, चार लेटर का अपरिवर्तित स्थान रहेगा। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है। चलिए 5 अक्षर दिए गए हैं, इसमें कह रहा है सिस्टम के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में, वही सेम है, उसको इसको इस तरह कीजिएगा तो आप लोग क्या हो जाएगा, पहले ई लिखिए, ई के बाद क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, फिर एस हो जाएगा, फिर टी होगा, फिर वाई होगा। तो कौन सा आ रहा है, सिर्फ एक एस आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, अपर वर्णमाला तो कितने अक्षर की स्थिति बदल जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, बदल जाएगी, तो एक को छोड़ के सभी बदल जाएगा। कितना बदल जाएगा, 1 2 3 4 5 का बदल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ये जरूर ध्यान दीजिए, कह रहा है कितने का बदल जाएगा, पहले में कह रहा था कितने का सेम रहेगा। चलिए 126 नंबर में कह रहा है सॉरी, असंगत है, इसमें बताना है असंगत है। देखिए क्यू 17, क्यू देखिए इधर से कौन कौन इसमें असंगत है, तो क्या हो जाएगा, देखिए एम 13 है, क्यू 17 है, ये 14 है, ये 16 है, ठीक है। ये कितना है, ये 22 है, 24 है, 2 है, 25 है और ये 1 है, ठीक। देखिए सब में क्या हो रहा है, सब में सेम बढ़ रहा है और इसमें क्या हो जाएगा, आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए 127 का भिन्न अक्षर का चयन कीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा। चलिए 128 में कह रहा है, 128 में क्या हो जाएगा, 128 में डी हो जाएगा। चलिए इसमें आपको क्रम बताना है, देश है, शहर है, नगर है, राज्य है, जिला है। तो पहले क्या हो जाएगा, पहले क्या आएगा, नगर आएगा 1 नंबर में, नगर के बाद क्या होगा, शहर बनेगा, शहर बनने के बाद क्या होगा, जिला बनेगा, जिला बनने के बाद क्या होगा, राज्य बनेगा, राज्य बनने के बाद क्या होगा, देश बनेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 5, यानी आंसर क्या हो जाएगा 129 का। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों में व्यवस्थित तार्किक और सार्थक क्रम में इंगित करता है। तो क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा 2, 2 मतलब शहर, शहर के बाद क्या आ जाएगा, शहर के बाद क्या आ जाएगा, जिला, जिला है 5 में, ये 5 जिला हो जाएगा, जिला के बाद क्या हो जाएगा 4 राज्य बन जाएगा, उसके बाद देश बन जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर का आ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित की जो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, बस वही सेम है, इसमें भी आपको क्या करना है, सेम करना है। तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी 1 हो जाएगा। देखिए इसमें कर लीजिएगा आप लोग। उसी तरह इसमें करे चौथे स्थान पे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, तो ये भी इजी है, तो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। इसमें कह रहा है कितने त्रिभुज हैं, कितने इसमें वर्गों में कुल संख्या, तो आप लोग गिन लीजिए। देखिए 1 2, पहले तो ऐसे गिनिए, 1 2 3 4 तो ऐसे हो गया 4, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ ऐसे करके 5 6 7 8 हो जाएगा, ये पूरा वाला एक 9, ये पूरा वाला 10। तो आंसर क्या हो जाएगा, 132 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 132 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वेन डायग्राम वाला है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो खिलाड़ी एक साथ नर्तकी भी हैं, जो एक साथ नर्तकी भी हैं, देखिए तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए अब इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि ये हम आप लोग को बताते हैं। 134 नंबर में कह रहा है कि ये 3 है 17 हो गया। तो देखिए कितना हो गया, 3 था 17 हो गया, 3 गुना 6 छतिया 18 माइनस 1 तो 17 हो गया, ठीक है। फिर देखिए 17 गुना 5, फिर 17 गुना 5 कीजिए, 17 5 85 माइनस 2 कीजिए, तो कितना हो गया 83।
फिर उसी प्रकार 83 गुना कितना कर दीजिए 4, माइनस कितना कर दीजिए 3। ठीक है, इस प्रकार आपको फिर क्या करना है 329 हो जाएगा। 329 को क्या किससे गुना करना है 3 से करना है, माइनस 4 करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा 983 हो जाएगा। इस प्रकार चलेगा। चलिए 300 है, इसको 2 से हम लोग क्या करते हैं भागा देते हैं और 2 जोड़ देंगे। उसी तरह 2 से भागा देंगे 2 जोड़ देंगे। ठीक है, नहीं 2 से भागा देंगे 2 जोड़ देंगे, फिर 2 से भागा देंगे 4 जोड़ देंगे, फिर 2 से भागा देंगे 8 जोड़ देंगे, फिर 2 से भागा देंगे 16 जोड़ देंगे। ठीक है, 2 से फिर भागा देंगे 32 जोड़ देंगे, फिर 2 से भागा देंगे 64 जोड़ देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 30 20 डैश 60 140 क्या हो जाएगा, देखिए ये कितना गुना है 30.5 प्लस 5 जोड़ दीजिए। उसी तरह इसको क्या कीजिए 1 से गुना कीजिए प्लस 10 जोड़ दीजिए। ठीक है, फिर जो क्या हो जाएगा 20 10 30 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 136 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि अगला क्या होगा, देखिए एक रिलेशन बन रहा है इसमें। ठीक है, कितना माइनस सब में 35 हो रहा है, कितना हो रहा है सब में माइनस 35 हो रहा है। ठीक है, इसमें माइनस 35 हो रहा है, इधर 15 जुट रहा है, इधर 15 जुट रहा है, 15 जुट रहा है, तो अगले में 15 जुटेगा। हमको तो यहाँ इसमें क्या कर रहा है -35, तो कौन सा हो जाएगा 137 का क्या हो जाएगा 74 हो जाएगा। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जवाब देना है कि सभी चांदी जो है क्या है वो सोना है, एयू है, और कुछ सोना जो है प्लेटिनम नहीं है। कुछ सोना जो प्लेटिनम कह रहा है कि नहीं है, प्लेटिनम नहीं है। तो पहला कह रहा है कुछ सोना चांदी है, कुछ सोना जो है चांदी है, कुछ सोना चांदी है, ठीक है, कुछ सोना चांदी है, कुछ सोना चांदी है, और दूसरा कह रहा है कुछ चांदी प्लेटिनम है, कुछ चांदी प्लेटिनम है ना। ये कह रहा है निष्कर्ष 1 और 2 में से कोई भी कथनों के अनुसार नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 138 का क्या हो जाएगा, सॉरी एक मिनट बता, गलती हो गया। देखिए पहला क्या है कुछ सोना चांदी है, कुछ सोना चांदी है, कुछ सोना चांदी है, कुछ सोना चांदी है, बिल्कुल बात सही है। कुछ चांदी प्लेटिनम है, नहीं ये तो कह रहा है ये नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 139 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए 140 नंबर बता रहे हैं। 140 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से एक दर्पण को दर्शाती है, ये भी जो है एक दर्पण है, इसमें से कौन सा चिन्ह आएगा ये बताना है कि इसको जब हम लोग आकृति दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो ये उलट जाएगा, कैसा हो जाएगा उलट जाएगा, और ये बी नंबर बनेगा, बी नंबर बनेगा। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है कि उत्तर आकृतियों में से एक उपयुक्त आकृति चुने जो प्रश्न आकृति के प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सके। अगला इसमें कह रहा है कि कौन सा स्थान होगा, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कौन सा स्थान हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी तीसरा आ जाएगा ये वाला। चलिए कह रहा है कि विकल्प को चुने और 3 विकल्प भिन्न है, भिन्न बताना है। देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा एक हो जाएगा, एक भिन्न है। ठीक है, सभी देखिए इसके बाहर की मुँह है लेकिन इसका अंदर है। चलिए 143 में कह रहा है कि कौन सा हो जाएगा, इसके अनुसार इसमें कौन सा फिट हो जाएगा ये बताना है, तो कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए और 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसको मोड़ेंगे तो कैसा आकृति बन जाएगा ये बताना है, तो क्या हो जाएगा दूसरा बी नंबर बन जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस परीक्षण में समस्या का आंकड़ा लकड़ी के ब्लॉक का है, उस स्थिति में सोचें कि आपको तब मिलेगी जब आप ब्लॉक को उसके सामने की तरफ नीचे रखेंगे, तो कौन सा हो जाएगा 145 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए इसको ये सब आकृति से मिला के कौन सा आकृति बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका डी नंबर बन जाएगा, चौथा बन जाएगा। चलिए 147 नंबर का आ रहा है कि 3 वर्गों के समूहित कीजिए जिसमें प्रत्येक आकृति का उपयोग केवल एक बार किया गया है, किसमें किया गया ये बताना है, तो किसमें हो जाएगा ये हो जाएगा 5 और 8 में। चलिए 148 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तो कि आकृति उस आकृति को अंतर्निहित है, किसमें है, तो किसमें है 1 में नंबर में है। और ये कह रहा है कि घूमी हुई छवि के रूप में सही छवि चुने, जब छवि को निर्दिष्ट दिशा में और बताएं या कौन को घुमाया जाए तो कैसा आकृति बनेगा। ठीक है, तो ये 49 का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि डेयर, इसको मिलान करना पड़ता है। देखिए डेयर है ना,
देखिए डी, डी जाइए, डी कहाँ है, डी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, या ऑप्शन से इसको डायरेक्ट छाँचिए। डेयर कह रहा है 33 भी दिया हुआ है, 33 यहाँ देखिए, 3 इधर से 3 इधर से है। चलिए पहला तो मिल गया डेयर, ठीक है। उसके बाद 21 है, देखिए 21, 2 और 1, 21 भी है। 44, 44 है, चलिए। 12, 1 और 2, 1 और 2, डी यहाँ भी है, 12 है। चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद ए कितना है, 78 का रहा है, 78 दिखे तो है। 7 इधर से लीजिए, 8 इधर से लीजिए, 78 यहाँ पे आ रहा है, नहीं है, यानी पहला रॉन्ग, पहला क्या हो गया, रॉन्ग। चलिए उसके बाद कितना कह रहा है, 55, देखिए 5 5 एल में आ गया, हमको चाहिए यहाँ पे ए, ये भी रॉन्ग। चलिए क्या करें, 85, देखिए तो 85, 8 और 5, देखिए ए है, बिल्कुल राइट, यहाँ भी है। 6 7, 6 है और यहाँ 7 है, एल। चलिए देखिए ये नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रकार हमारा 150 क्वेश्चन का ये एडिटोरिया का आज कंप्लीट हुआ। वॉल्यूम 2 का हम लोग करवा रहे हैं। आप लोग को कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, ठीक है। और आप लोग तैयारी कीजिए अभी से। धन्यवाद।